नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में विज्ञान से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की सबसे तेज़ सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ अनावरण किया गया है। तो इसका अनावरण किया गया है अलापुझा, केरल में। इलेक्ट्रिक सोलर बोट का इसका नाम है बाराकुडा। ठीक, फिर देखते हैं किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है। तो ये आईआईटी मद्रास ने, और अमृत का पूरा नाम है आपका आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अगला देखते हैं किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। तो ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने। तो एमपी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। अगला देखते हैं किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो ये चीन ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। तो ये भी चीन ने किया है। ठीक, फिर देखते हैं इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज करना। अगला देखते हैं साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है। तो ये साइप्रस से लाया गया है। इस जोड़े को पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में छोड़ा जाएगा, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इनके नाम क्या रखे गए हैं? इनके नाम रखे गए हैं लारा और अकामास। अगला देखते हैं किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया है। तो ये किया है चीन ने। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है जापान में। ठीक, तो चौथा पीढ़ी का रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर चीन में, और विश्व की सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन जापान में। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है JT60SA। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि JT60SA क्या है। ठीक, जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना है। तो ये जापान और यूरोपीय संघ के बीच की परियोजना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकनेश के उपग्रह का नाम क्या रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो इसका नाम रखा गया है सेलम। अब देखते हैं कि डिंकनेश क्या है। तो ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में एक क्षुद्र ग्रह है डिंकनेश। ठीक, इसका भी एक उपग्रह मिला है जिसका नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम रखा गया है सेलम। तो ये एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है डिंकनेश जिसका खुद का उपग्रह है, जिसका नाम रखा गया है सेलम। ठीक, फिर अगला देखते हैं आपका विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है। तो यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहले नंबर पर यूएसए है और भारत की रैंकिंग 49वीं है। ठीक, अगला है आपका विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। इसका नाम रखा गया है अल दफ्रा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना। ठीक, विश्व के सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यूएई में। फिर देखते हैं अगला S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है। तो इसका नाम दिया है सुदर्शन। ठीक, तो ये भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? ये रूस से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। तो अकेलेपन को। तो अकेलापन जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, और इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। ठीक, इससे निपटने के लिए जो डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं अमेरिका, और चिडो पेम्बा, इनको अफ्रीकी संघ, इनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है। फिर अगला देखते हैं विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो ये अमेरिका के द्वारा। ठीक,
इस चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इक्सचिक। फिर है अगला, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह WHO के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो टीबी के मामले हैं, विश्व में सर्वाधिक मामले भारत में पाए जाते हैं, 27% मामले भारत में हैं। ठीक, इसके बाद इंडोनेशिया आता है और इसके बाद आता है आपका चीन। अगला है आपका, विश्व के पहले मानव सदस्य AI रोबोट CEO का क्या नाम है? ठीक, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है कि विश्व का पहला मानव सदस्य AI रोबोट CEO, तो इसका नाम रखा गया है मीका। ठीक, तो ये किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है? तो इसको डिक्टाडोर के द्वारा नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो इसका संबंध है एक्स से। कई सारे जो वेबसाइट होती हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उनमें चैटबॉट का यूज किया जा रहा है। चैटबॉट क्या करता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या हेल्प मांगते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो एक्स है, यानी कि पहले जो ट्विटर था, उसका चैटबॉट क्या है? उसका चैटबॉट है आपका ग्रोक। फिर नेक्स्ट है आपका, मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और श्रीलंका के मध्य में हुआ है। उसका आयोजन पुणे के औंध में किया गया है। फिर एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रलय। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रलय क्या है? यह लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है आपका, कालाजार से मुक्ति घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश बना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है? तो लाओ PDR, यानी कि लाओस, जिसका अभी नया नाम लाओ PDR कर दिया है, वह लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है। और भारत किस वर्ष तक कर लेगा इसका उन्मूलन? भारत करेगा 2027 तक। नेक्स्ट है आपका, WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो वह है मिस्र। ठीक, तो हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करने में गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त कर लिया मिस्र ने। अगला है, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये R2X/Matrix M है। तो ये मलेरिया का टीका हो गया आपका। ठीक, फिर अगला है, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं वो प्री में पूछ लिए जाते हैं आपसे, कि जैसे कि R21 M क्या है, PET46 क्या है? तो PET46 एक आपका एंजाइम है। यह समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में उपयोग किया जाएगा। और इसमें PET का पूरा नाम क्या है? पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट। ठीक, पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट, ये इसका पूरा नाम है PET का। ठीक, पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट। फिर आपका है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो ये सर्वसार के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में पहले नंबर पर फ्रांस है और भारत का 52वां स्थान है। ठीक, फिर आपका एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? इसको विभव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया। फिर है, सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद देखा निशिमुरा क्या है? तो यह एक धूमकेतु है जो कि हरे रंग का है। निशिमुरा क्या है? धूमकेतु। फिर अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो वह हैं फ्रैंक रूबियो। इन्होंने 371 दिन पूरे किए हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। फिर आपका है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंद्रजाल।
7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्नाइपर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया जापान ने। ठीक, तो मून स्नाइपर क्या हो गया? जापान का एक अंतरिक्ष चंद्रमा मिशन हो गया। नेक्स्ट है आपका, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ठीक, कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को, और अभी हाल ही में ये अपनी लैग्रांज पॉइंट पर पहुंच गया है। फिर अगला है आपका कि अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? तो यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया है। अब संक्षिप्तियों में देखते हैं, तो इसमें जो भी पुरस्कार, ठीक, या फिर कोई सम्मेलन हुए हैं उनको कवर किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो ये इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला यह है कि गोल्डन आउल सम्मान किस देश से संबंधित है? तो वह श्रीलंका से संबंधित है। और भारत के कितने अधिकारियों को दिया गया है? 3 अधिकारियों को यह सम्मान दिया गया है। वह है आपका सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। ठीक, सुमित महाजन, मेजर रोहित और सनी शर्मा, इन 3 लोगों को दिया गया है आउल सम्मान, गोल्डन आउल सम्मान श्रीलंका का। ठीक, इसके बाद देखते हैं, संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह की गई है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। ठीक, तो डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को क्या मिलेगा? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार दिया जाएगा। फिर है आपका, इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके। ठीक, इटली का सर्वोच्च सम्मान हो गया आपका 33वां व्यास सम्मान। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पुष्पा भारती को दिया गया है। यह भी पूछ लेते हैं कि कितने नंबर का? 33वें नंबर का। ठीक, इनकी रचना कौन सी थी? तो इनको यादें और यादें के लिए सम्मान दिया गया है। फिर सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी ये बनी है कैप्टन गीतिका कौल। ठीक, और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर, ठीक, तो ये सियाचिन में तैनात होने वाली तो आपकी हैं गीतिका कौल, लेकिन सियाचिन में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है आपकी फातिमा वसीम। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि सियाचिन में पोस्टिंग किसको मिली है सबसे पहले, यानी कि सियाचिन में ही पोस्टिंग लेने वाली तो कैप्टन गीतिका कौल, लेकिन सियाचिन में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर पोस्टिंग मिली है फातिमा वसीम को। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और इसमें सहभागी राज्य कौन है? इसमें सहभागी राज्य है असम। अगला, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो उसको किया है रिज को। ठीक, तो यह किसका संक्षिप्त रूप है? यह करिश्मा का संक्षिप्त रूप है। फिर देखते हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कंचन देवी जी को, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, पहली महिला महानिदेशक। फिर देखते हैं, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह बनी है प्रेरणा देवस्थली। ठीक, भारत की पहली महिला एडी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया है मनीषा पाढ़ी को। फिर है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह माइकल डगलस को। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जाएगा। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह
डॉक्टर मथवराज एस को, इस जो कि इसरो के हैं, इनको प्रदान किया गया है। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक लिखी है आपकी सत्य सरन ने। अगला है 72वां मिस यूनिवर्स पुरस्कार है। ठीक, यह कहाँ पर आयोजित हुआ? यह सैन सल्वाडोर, जो कि अल सल्वाडोर में है, वहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक, तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? सैनिस पलासियोस ने जीता है, जो कि निकारागुआ की हैं। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है श्वेता शारदा ने। फिर अगला देखते हैं कि कितने भारतीयों ने 51वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स जीता? तो यह दो लोगों ने जीता है, एक तो एकता कपूर ने और दूसरा वीरदास ने। एकता कपूर को डायरेक्शन के लिए और वीरदास को जो कॉमेडी के लिए ये अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट है केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो ये लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए नई चेतना 2.0 अभियान शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका ज्ञान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो यह सुरेश वाडकर को मिला है। नेक्स्ट है पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह सलमान रश्दी को प्रदान किया गया है। फिर है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो यह था एबंडेंस इन मिलेट्स। ठीक, एबंडेंस इन मिलेट्स को नामांकित किया गया है। और इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया। यह किसके द्वारा संगीतबद्ध है? तो यह है फागुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। ठीक, तो किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? यह है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह आधारित है। फिर नेक्स्ट है आपका भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना को महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नया मुख्य सूचना आयुक्त, तो हीरालाल सामरिया जी को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आपके राजेंद्र मेनन। और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो सुरेश गोपी को। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसको मिला है? तो यह कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को दिया गया है। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और फिर है नेलावु कुदिचा सिमंगल आत्मकथा किसकी है? यानी कि लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, तो ये लिखा है एस सोमनाथ ने। ठीक, तो ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है। फिर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राजकुमार राय को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो इससे अशोक गाडगिल जी को सम्मानित किया गया है। अगला है आपका किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप आपका DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको प्रदान किया गया है। यह अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर है आपका गोल्डन पिकॉक अवार्ड से REC लिमिटेड को नवाजा गया है। ठीक, तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह मीनेश शाह को, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, तो मीनेश शाह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, तो यह अटारी वाघा बॉर्डर पर लगाया गया है। फिर है नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह बर्लिन जर्मनी में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 32वां सरस्वती सम्मान, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, तो ये शिव शंकरी जी को दिया गया है। इनकी कृति है सूर्यवंशम। ठीक, सूर्यवंशम आपको एक मूवी भी याद होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा आती रहती है। अगला देखते हैं यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो यह है महसा अमीनी को। ठीक, तो ये ईरान की नागरिक थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी महसा अमीनी, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके लिए काफ़ी चर्चा में रही थी।
फिर अगला देखते हैं, व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? तो यह है गीतांजलि राव को। उसके बाद देखते हैं 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो यह है वहीदा रहमान जी को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो यह है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, उनको प्रदान किया गया है। ठीक, तो इन्होंने महिलाओं की जो भागीदारी होती है श्रम बल में उसके ऊपर एक अध्ययन किया था, तो उसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर अगला देखते हैं, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह है केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश में, वो भी ग्वालियर में। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है जो कि दिव्यांग खेलों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह प्राग चेक गणराज्य में आयोजित किया गया विश्व सड़क कांग्रेस। नेक्स्ट आपका 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जॉन फोसे को दिया गया जो कि नॉर्वे के हैं। ठीक, अगला है गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? यह है रुइक्सियांग झांग। ठीक, तो नाम काफ़ी इनके अजीब होते हैं। रुइक्सियांग झांग, इनको दिया गया गणित का रामानुजन पुरस्कार। तो आप झांग याद कर लेना यदि नाम याद ना हो तो, रुई और झांग। ठीक, इसके बाद देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटलिन कारिको, ये हंगरी के हैं, और डू वीसमैन को, ये अमेरिका के हैं। फिर अगला देखते हैं, कनाडा का इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति जी। फिर देखते हैं 20वीं राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला देखते हैं, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा के पणजी में। उसके बाद बोरलोग फील्ड पुरस्कार 2023 यह डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया? तो यह है चेतना मारूजी को। ठीक, तो इनका उपन्यास था वेस्टर्न लेन। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहली भूमिगत ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। फिर नेस्कॉम का अध्यक्ष राजेश नाम्बिया जी को बनाया गया है। अगला है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह शक्तिकांत दास, गवर्नर जो कि RBI के हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, यानी कि OS OW और OG। ठीक, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का विषय था इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। नेक्स्ट है आपका, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये R माधवन जी को बनाया गया है। अगला, तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अरारात। ठीक, एक फैक्ट आपका ये हो गया कि तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया? माउंट अरारात को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह बनी है लक्ष्मी झा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और ये काफ़ी हमें जल्दी करना पड़ा है। इसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे आपके, जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, तो उनमें हम जो करंट अफेयर है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद खेल और बचेंगे, और तो ये संक्षिप्तियाँ समाप्त हो जाएंगी इसके साथ ही। फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम डिटेल में पढ़ेंगे, और वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, लास्ट में ही बोलता हूँ, क्योंकि बीच में बोलने की एक्चुअली में आदत नहीं है। तो आप इसको अगर अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को नहीं किया हो तो। और धन्यवाद, जय हिंद।